क्या हाल है मेरे जूनियर्स। तो भाई इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डीबीएमएस क्या होता है और डीबीएमएस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना हो। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डीबीएमएस की क्या होती है। Now, a DBMS database management system is a software that help you to store and organize lots of information easily. DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी हेल्प करता है आपके डेटा को स्टोर करने में। लाइक आपने एक फॉर्म क्रिएट किया है और उसके अंदर एक सबमिट बटन होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तब आपका जो फॉर्म का जो सारा डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी आपके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है। तो जहाँ पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को आसानी से। ऑर्गेनाइज करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप उसके अंदर अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं या आप किसी चीज़ के डेटा को डिलीट करना चाहते हैं या कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके चलिए हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, देन इसके बाद हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। इट हेल्प यू टू ऐड चेंज और फाइंड डेटा क्विकली वेन एवर यू नीड इट। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप अपने डेटाबेस के अंदर किसी भी चीज़ को ऐड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी डेटा को ढूंढना हो तो आप उसे आसानी से ढूंढ भी सकते हैं। Now, DBMS also keep your data safe and make sure only the right people can access it. और DBMS क्या करता है? आपके डेटा को सेफ रखता है और ओनली उसे वही पर्सन एक्सेस कर सकता है, मतलब वही पर्सन देख सकता है आपके डेटा को जिसको पता हो कि आपकी फ़ाइल किस नाम से स्टोर है और आपकी फ़ाइल कहाँ पे स्टोर है। नहीं तो बिना फाइल के नेम और लोकेशन के आपके डेटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए आपका डेटा जो है वो डीबीएमएस के अंदर सेफ रहता है। ना चलिए हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है इजी डेटा मैनेजमेंट, हेल्प यू स्टोर अपडेट एंड फाइंड डेटा क्विकली। आप अपने डेटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हो, और अगर आपको अपनी किसी फाइल का डेटा ढूंढना है तो आप उसे आराम से ढूंढ भी सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट है सेव डेटा सेफली, इट कीप ऑल योर इन्फॉर्मेशन इन वन सेफ प्लेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके डेटा को सेफ रखता है, तो जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह पे सेफ रहती है आपके डेटाबेस के अंदर। ना नेक्स्ट पॉइंट है लेस डेटा रिपीटिशन, इट अवॉइड रिपीटिंग द सेम डेटा अगेन एंड अगेन। और इसके अंदर आपका रिपीटेटिव डेटा स्टोर नहीं होता है। अगर आप अपने सेम ईमेल आईडी से दो सेम नेम के डेटाबेस क्रिएट करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है डीबीएमएस के अंदर। ठीक है, इजी टू यूज़, यू कैन क्विकली ऐड फाइंड और चेंज एनी डेटा यू नीड। और इसे यूज़ करना आसान है क्योंकि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी चीज़ अगर ऐड करनी है तो उसे ऐड कर सकते हैं, किसी चीज़ को डिलीट करना है तो आप इसके अंदर आराम से डिलीट भी कर सकते हैं। मैनी पीपल कैन यूज़ इट, मैनी यूज़र कैन वर्क विद द डेटा एट द सेम टाइम। और सेम टाइम पे काफ़ी सारे लोग डेटा के साथ काम कर सकते हैं, मतलब आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर, क्योंकि उन्हें आपके फाइल का नेम और लोकेशन पता होगा, तो मल्टीपल यूज़र आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ना चलिए इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट है कॉस्टली, इट कैन बी एक्सपेंसिव टू बाय एंड सेटअप। ना चलिए हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट है कॉस्टली, इट कैन बी एक्सपेंसिव टू बाय एंड सेटअप। और कभी-कभी जो डेटाबेस होते हैं उन्हें बाय करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, जैसे कि ओरेकल है। ओरेकल एक प्रीमियम डेटाबेस है। इस पे काम करने के लिए आपको ओरेकल की मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है। लाइक आपकी जो बैंक्स हैं उनका जो सारा डेटा होता है, जो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी ओरेकल डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होती है। तो इसीलिए कोई-कोई से जो डेटाबेस होते हैं वो कॉस्टली पड़ जाते हैं, अगर आपको उनके अंदर ज़्यादा डेटा को स्टोर करना है तब। नहीं तो आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए नॉर्मल डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, लाइक एसक्यूएल, मोंगोडीबी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड एक्सपर्ट्स, यू मे नीड ट्रेन्ड पीपल टू यूज एंड मैनेज इट। और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपको एक ट्रेन्ड पीपल चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं डेटाबेस को मैनेज करने में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है टेक स्पेस एंड पावर, इट यूजेस अ लॉट ऑफ स्टोरेज एंड कंप्यूटर पावर। तो डेटाबेस को स्टोर करने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर एक तो ज़्यादा स्टोरेज होनी चाहिए, और जब आप अपने कंप्यूटर पे डेटाबेस के अंदर काम करते हैं तो आपके कंप्यूटर की जो बैटरी होती है वो बहुत जल्दी ख़त्म होती है। याद रखना भाई, जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करो अपने कंप्यूटर को चार्जिंग पे लगा के रखना या अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा के रखना, वरना आपका सारा का सारा डेटा कहीं एक बार में ही उड़ जाए
और नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क ऑफ हैकिंग। इफ नॉट प्रोटेक्टेड वेल हैकर्स माइट ट्राई टू स्टील डेटा। अगर आपकी डेटाबेस में कोई सिक्योरिटी नहीं है तो हैकर्स क्या करते हैं, आपके डेटा को चुराने की कोशिश कर सकते हैं। तो इंश्योर रहें कि आप अपने डेटाबेस के लिए एक अच्छी सिक्योरिटी लें, जिससे जो आपका डेटा वो कोई भी स्टील ना कर पाए। स्लोअर विद टू मैनी यूजर्स। इफ टू मैनी यूज इट एट वंस इट कैन बिकम स्लो। अगर मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं आपके डेटाबेस के ऊपर तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका जो डीबीएमएस है वो स्लो वर्क करेगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर डीबीएमएस पे मल्टीपल यूजर वर्क कर रहे हैं एक साथ, हर कोई किसी डिफरेंट चीज़ पर ही वर्क कर रहा होगा, जिसकी वजह से जो डीबीएमएस होता है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। सो आप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।